अरे, क्या मैं अकेली हूं जो ये नहीं जानती थी कि कोई रोना तुम्हारे खून को जमा सकता है? ध्यान से सुनो। एक रात एक कपल को अपने घर में बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अजीब, है ना? उनके कोई बच्चे तो थे नहीं, लेकिन रोना हर रात तेज होता गया, खाली गलियारों में गूंजता रहा। उन्होंने इसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन क्यूरियोसिटी ने उन्हें बेचैन कर दिया। एक रात वे उस भूतिया रोने को सुनते हुए एक छिपे हुए कमरे तक पहुंच गए, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दरवाजा चीख कर खुला और सामने आया एक पुराना धूल भरा नर्सरी, और कोने में एक डरावनी खोज, एक बच्चे का कंकाल। माहौल बर्फ की तरह ठंडा हो गया जब उन्हें एहसास हुआ यह कोई मामूली भूत नहीं था। बच्चे का भूत अब बदले की आग में जलता हुआ उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी खोखली आंखें कहती सी लग रही थीं, मेरे साथ रहो हमेशा के लिए। अरे, क्या मैं अकेली हूं जो ये नहीं जानती थी कि कोई रोना तुम्हारे खून को जमा सकता है? ध्यान से सुनो। एक रात एक कपल को अपने घर में बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अजीब, है ना? उनके कोई बच्चे तो थे नहीं, लेकिन रोना हर रात तेज होता गया, खाली गलियारों में गूंजता रहा। उन्होंने इसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन क्यूरियोसिटी ने उन्हें बेचैन कर दिया। एक रात वे उस भूतिया रोने को सुनते हुए एक छिपे हुए कमरे तक पहुंच गए, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दरवाजा चीख कर खुला और सामने आया एक पुराना धूल भरा नर्सरी, और कोने में एक डरावनी खोज, एक बच्चे का कंकाल। माहौल बर्फ की तरह ठंडा हो गया जब उन्हें एहसास हुआ यह कोई मामूली भूत नहीं था। बच्चे का भूत अब बदले की आग में जलता हुआ उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी खोखली आंखें कहती सी लग रही थीं, मेरे साथ रहो हमेशा के लिए। जब कपल ने बच्चे का भूत देखा तो डर के मारे उनकी सांसें थम सी गईं। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। तभी बच्चे का भूत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी खाली खाली आंखों में कुछ कहने की अजीब सी चाहत थी। कपल ने जैसे तैसे हिम्मत की और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे के भूत ने एक सर्द, भारी आवाज में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। बच्चे का भूत अब मुक्त था। उन्हें पता था कि उन्होंने एक आत्मा को शांति दी है,